मैं एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। एक सेठ हमारे अनाथ आश्रम अक्सर आया करते थे और हमेशा कुछ लड़कियों को शादी के बहाने अपने साथ ले जाते। एक दिन मेरा नंबर भी आया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हुई थी। मैं शादी करके ससुराल पहुंची तो रोज रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती। एक रात मैंने ससुर जी के कमरे में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सुरभि है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। बचपन से ही अनाथ आश्रम मेरा घर है। वहीं पली बड़ी हुई। आश्रम में ही काफ़ी अच्छी सहेलियाँ भी बनी। सब अनाथ बच्चे बड़े प्यार से रहते, लेकिन कभी सभी सहेलियों का साथ धीरे धीरे छूटने लगा, क्योंकि सेठ जी एक एक करके मेरी सहेलियों को ले जाने लगे। दरअसल मैं बचपन से ही देख रही थी कि एक सेठ अक्सर हमारे आश्रम आते थे। उनका नाम धर्म सेठ था। आश्रम के बच्चों व आश्रम वालों के लिए वह किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा ही आश्रम की मदद करते थे। जैसे कि सभी के लिए कपड़े लेकर आना, अच्छा अच्छा खाना बनवा देते, कभी कभी और आश्रम के काम के लिए पैसे भी देते रहते थे। सबको वह देखने में धर्म पुण्य वाले इंसान ही लगते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। वह भी कभी कभी सेठ जी के साथ आश्रम आया करता था। राहुल देखने में हट्टा कट्टा नौजवान था। वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करता था, तो सामने से मैं भी मुस्कुरा देती। दिन ऐसे ही बीतते गए कि अचानक एक दिन सेठ जी आए। मुझे साथ ले जाकर मेरी शादी की बात अनाथ आश्रम के मालिक से की और उन्होंने बिना मेरे पूछे खुशी से हाँ कर दी। फिर मुझे बुलाया गया और इस बारे में बताया गया। मैं तो मजबूर अनाथ लड़की, मैंने भी सहमति दे दी और मेरा भी आश्रम से जाने का दिन आ ही गया। मैंने अपनी सहेलियों से विदा ली। सबने मुझे खुश होकर विदाई दी, क्योंकि मैं सेठ जी के घर की बहू बनने जा रही थी। मैं सेठ जी के घर पहुंची। सेठ जी के घर किसी महल से कम नहीं था, जहां शादी की पूरी तैयारी पहले से ही हो रखी थी। मुझे अच्छे से तैयार किया गया। मेरी शादी सेठ जी के बेटे के साथ हो गई। हमारी शादी के तुरंत बाद कुछ दिनों के लिए सेठ जी कहीं बाहर चले गए। कुछ दिन तो सब अच्छा था। एक दिन मेरे ससुर जी वापस आ गए। रात को मैं अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी कि अचानक आधी रात को मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। मैंने हड़बड़ी में अपने पति को जगाया, उन्हें बताया कि किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। वह यह बोलकर वापस सो गए, तुम्हारा वहम होगा, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन हर रोज़ अब ऐसा ही होने लगा। आवाज़ें आती रहती और मेरे पति तो मानो घोड़े बेचकर सोते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूछो तो कोई जवाब नहीं। फिर एक रात मैं चुपके से कमरे से बाहर निकल गई और आवाज़ की तरफ जाने लगी जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, और चलते चलते एक कमरे तक पहुँची जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अचानक किसी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़कर खींचा। मैं घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा तो मेरा पति खड़ा था। वो मुझे गुस्से में अपने कमरे में ले गया
और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। मैंने उससे फिर आवाज़ों के बारे में पूछा तो वो बोला, कोई आवाज़ नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, और कमरे से बाहर जाकर सो गया। मैं रात भर बैठी सोचती रही कि इस घर में चल क्या रहा है, लेकिन मैंने उस रात तय कर लिया था, मैं जान कर रहूँगी ये आवाज़ें किसकी और कहाँ से आती हैं। अब बस मैं मौके की तलाश में थी, कैसे उस कमरे में जाऊं। फिर अगली सुबह मैंने हमारे नौकर से पूछा, ये कमरा किसका है। सुनकर मेरे होश उड़ गए जब नौकर ने बताया, यह कमरा मेरे ससुर जी का है। थोड़े दिन ऐसे ही बीते कि एक दिन मुझे मौका मिल ही गया, जब मेरे पति राहुल को 2 दिन के लिए किसी काम से गांव जाना पड़ा। मैं उस रात अपने कमरे में लेट रही थी कि अचानक करीब आधी रात को फिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उठी और चुपके से कमरे की ओर चल दी। कमरे के पास जाकर दरवाज़ा देखा तो अंदर से बंद था, लेकिन आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंदर देखने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा। मैं हताश होकर अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन अगली सुबह से ही कमरे में जाने का रास्ता खोजने लगी, क्योंकि ससुर जी हमेशा अपना कमरा बंद रखते थे, बाहर जाते तो ताला लगाकर। मैं घर के बाहर गार्डन में गई तो लगा भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे एक खिड़की ससुर जी के कमरे में दिखाई दी। मैंने निश्चय किया, आज रात को इसी खिड़की से कमरे में जाऊंगी। मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी, और जैसे ही ससुर जी का आने का वक्त हुआ, पहले ही खिड़की के रास्ते से कमरे में जाकर छुप गई। देर रात ससुर जी कमरे में आए। पीछे से हमारा नौकर भी आ गया, और वह ससुर जी के लिए शराब ले आया। उन्होंने पीनी शुरू कर दी और काफ़ी देर तक पीते रहे। जब मेरे ससुर जी को हल्का सा नशा होने लगा तो नौकर को कुछ इशारा किया। वह बोला, जी साहब, और चला गया। कुछ देर बाद नौकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके साथ हमारे अनाथ आश्रम की ही एक लड़की थी। उसे नौकर ने बिस्तर पर बैठाया और मेरे ससुर जी उसके पास बैठ गए। जैसे ही ससुर जी ने उस लड़की को छूना शुरू किया, वह गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो सेठ जी। लेकिन मेरे ससुर जी की आंखों में वासना भर आई थी। ससुर जी ने उसके बाल पकड़े और बिस्तर पर धकेल दिया। बस चिल्लाने लगी तो ससुर जी बोले, साली रंडी, आज मेरा बिस्तर गरम करेगी, तभी तो कल तेरा सौदा होगा। वह चिल्लाती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरे ससुर जी भूखे भेड़िए की तरह उस पर लपक गए। उस लड़की के कपड़े फाड़ने लगे। यह सब देख मेरी चीख निकल गई, जो ससुर जी ने सुन ली, और वह हड़बड़ा गए और उन्होंने मुझे देख लिया। मैं भी बाहर आ गई और ससुर जी से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो अनाथ आश्रम से लड़कियां शादी करवाने के लिए लाते थे। ससुर जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे बाल पकड़कर मुझे भी बिस्तर पर धकेल दिया और बोले, तूने सब देख ही लिया है तो तू भी आज मेरा बिस्तर गरम कर। यह सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई और वह बोले, आज नहीं तो कल
ये होना ही था, तो आज ही सही। साली कुतिया। और मेरे मुंह पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। मैंने अचानक ससुर जी को जोरदार धक्का दिया और बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद गई और तब तक भागती रही जब तक मुझे एक बस नज़र नहीं आई। मैं उस बस में बैठकर सीधे अनाथ आश्रम पहुंची और पूरी बातें आश्रम के मालिक को बताई। उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन कराई। पुलिस ने धर्म सेठ और उसके बेटे राहुल को गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछताछ में मालूम हुआ कि मेरे ससुर जी लड़कियों की सप्लाई का काम करते हैं और इस काम में मेरा पति राहुल भी शामिल है। फिर उन दोनों को सजा हो गई और इस तरह से मैं उस नर्क से निकल पाई। वह पुलिस ने बाकी लड़कियों को भी छुड़वाया। आज मैं फिर अनाथ हो गई। एक उम्मीद की किरण दर्द भरा दामन छोड़कर चली गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाप्त। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।